हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में एक बेहतरीन तरीके से जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ प्यारे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चे यूपी के मेरे साथियों, आपकी जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, इसमें आपका प्यारे बच्चे यूपीएसआई 22 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में जितने भी क्वेश्चंस आपके जीके जीएस के थे प्यारे बच्चे, उनको जो है एनालिसिस करवाया है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपके जो है 29 सेट्स प्यारे बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं। 29 सेट्स जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका 30 सेट है, 30वां सेट है ये आपका। ठीक है, जो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आपको जो है पीडीएफ नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पीडीएफ नोट्स जो है आपको कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ से जो है आपको मेरे प्यारे बच्चे इनकी सब की क्लासेस की पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे जो है आपको क्विजेज भी प्रोवाइड कराई गई हैं, आप उन्हें जो है मेरे प्यारे बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या है? वो चीज़ क्या है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो नोट्स बनाने में। ठीक है, तो नोट्स आप सिर्फ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और एक चीज़ और, उसकी जो लिंक होगी वो मेरे प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल की या तो कमेंट सेक्शन में होगी, ठीक है, या आपको मेरे प्यारे बच्चे किसमें, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, या तो कमेंट सेक्शन में होगी या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप जो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स, प्रत्येक क्लास के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्लास आपकी 30 है। ठीक है, क्लास स्टार्ट कर देते हैं प्यारे बच्चे। आज का पहला प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? इनमें से जो है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं, ये इसमें पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बात करूं आपके उपराष्ट्रपति की, तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? भारतीय भारतीय संविधान। पहला क्वेश्चन जो आपका संविधान से रिलेटेड आया है। ठीक है, भारतीय संविधान। मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे आपसे भाग 5 की। भाग 5, भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? संघ सरकार। किससे संबंधित है? संघ सरकार से संबंधित है। ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है, जिसमें आपके मेरे प्यारे बच्चे कार्यपालिका भी आती है। ठीक है, यानी भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, ये सब जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके भाग 5 में दिए गए हैं। यहाँ पे उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं अनुच्छेद 63 की, ध्यान से समझेंगे। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या कहता है प्यारे बच्चे? भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब 63 के बाद जो जब भारत का एक राष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का कौन होता है प्यारे बच्चे? पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आपका 64 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 64। देखो मैं आंसर पे ही आऊंगा समझाते समझाते। ठीक है, उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का, राज्यसभा का क्या होना प्यारे बच्चे? पदेन सभापति होना। पदेन सभापति, पदेन सभापति होना। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपसे एक और, अनुच्छेद 65, सॉरी 63 64, हाँ 65 की बात करता हूँ। आकस्मिक रिक्तियां उसमें दी गई हैं। 65 को छोड़ के अगर मैं 66 की बात कर दूं, अनुच्छेद, अनुच्छेद 66। अब ये आपके क्वेश्चन से यहां रिलेटेड हो जाता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का क्या है मेरे प्यारे बच्चे? निर्वाचन। अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में प्यारे बच्चे, इनमें कौन कौन शामिल होंगे अगर भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले जो है निर्वाचक मंडल, ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल होंगे ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे उसमें कौन कौन होंगे? निर्वाचक मंडल में सदस्य, संसद के दोनों सदनों के, अब इसमें कौन कौन शामिल होंगे मेरे प्यारे बच्चे? इसमें निर्वाचन करने के लिए कौन कौन शामिल होंगे? निर्वाचन करने के लिए अब इसमें कौन कौन शामिल होंगे, अब यहां मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो इसकी अगर बात करोगे तो आप इसमें कौन होंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, ठीक है, संसद के, संसद के, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत, तथा मनोनीत सभी सदस्य, सभी
सदस्य है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देखोगे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। अगर मैं यहाँ बात करूँ अनुच्छेद किसकी उम, किसकी बात करने वाला था मैं, चलो दिमाग से निकल गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर हम देखें कि मेरे प्यारे बच्चे किसके लिए कि राज्यसभा, कौन, राज्यसभा की अगर बात करें, अब मैं बात करूं प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर एक दिया आपका राज्यसभा, क्या दिया है, राज्यसभा की निर्वाचन सदस्य। अब राज्यसभा की संरचना किसमें दी गई है, अनुच्छेद अनुच्छेद 80 क्या दिया गया है उसमें मेरे प्यारे बच्चे, उसमें दिया गया है आपको राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की राज्यसभा की संरचना। ठीक है, 80 में राज्यसभा की संरचना है प्यारे बच्चे, और अनुच्छेद 81 में जो है आपकी लोकसभा की संरचना है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, लोकसभा की संरचना, लोकसभा की लोकसभा की संरचना। ठीक है, तो ये आप याद रखें। ठीक है, अगर अब बात करें हम आपसे प्यारे बच्चे किसकी, अनुच्छेद, एक और लिखवा देता हूं इंपोर्टेंट सा अनुच्छेद मेरे प्यारे बच्चे 83 की बात करते हैं हम। 83 अनुच्छेद 83 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, संसद के सदनों की अवधि, संसद के संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि प्यारे बच्चे इसमें दी गई है। ठीक है, ये जो है आप कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, ये तीनों अनुच्छेद आप करेंगे, ये जो है आपका भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है आपको संघ सरकार प्यारे बच्चे दी गई है। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन्स का चिकित्सीय शब्द पद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चे जो गुर्दे की पथरी का जो चिकित्सीय शब्द पद होगा वो क्या होगा आपका, नेफ्रोलिथियसिस, नेफ्रोलिथियसिस होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, किसकी प्यारे बच्चे, गुर्दे की पथरी, गुर्दे की पथरी, इसके चिकित्सा पद को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, नेफ्रोलिथियसिस, नेफ्रो नेफ्रोलिथियसिस, नेफ्रोलिथियसिस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, सिस्टोलिथियसिस किसको कहते हैं, ये प्यारे बच्चे मूत्राशय में पथरी बनने का संदर्भित करता है। ठीक है, किसमें, मूत्राशय में पथरी, मूत्राशय में पथरी क्या संदर्भित करता है प्यारे बच्चे, ये होता है आपका सिस्टोलिथियसिस, 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 सिस्टोलिथियसिस। ठीक है, अगर बात करें हम क्या दिया एक और है, चौलेलिथियसिस। ठीक है, ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है आपका जो गैल ब्लैडर होता है ना, पित्ताशय में, किसमें, पित्ताशय में पथरी। ठीक है, पित्ताशय में पथरी जो होती है उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, चौलेलिथियसिस, चोले चोलेलिथियसिस, लिथियसिस। ठीक है प्यारे बच्चे, जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ठीक है, माइक्रोलिथियसिस क्या होता है प्यारे बच्चे, ये छोटे कैल्शियम जमाव को संदर्भित करता है विशेष रूप से अंडकोश में। ठीक है, क्लियर है, चलिए तो यहाँ पे जो है ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, 1 2 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहली पहली भारत प्रशांत, ठीक है, त्रिपक्षीय वार्ता भारत ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच आयोजित की गई थी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे किस चीज की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, पहली त्रिपक्षीय, किसकी बात करेंगे हम, पहली पहली त्रिपक्षीय वार्ता, पहली त्रिपक्षीय वार्ता। ठीक है प्यारे बच्चे, ये किस किस किन देशों के बीच हुई थी, किन देशों के जो सचिव थे उनके बारे में जो है बात करता हूं मैं, किस किस के बीच में प्यारे बच्चे हुई थी, भारत ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत ऑस्ट्रेलिया और प्यारे बच्चे फ्रांस, ये तीन देश इसमें शामिल थे। और ये कब हुआ था प्यारे बच्चे, ये जो है आपका कब हुआ था, 9 सितंबर 2020, 9 सितंबर 9 सितंबर 2020 को जो है प्यारे बच्चे ये आयोजित किया गया था। ठीक है, ये जो है आयोजित 9 सितंबर 2020 को किया गया था प्यारे बच्चे। ठीक है, इसके मुख्य उद्देश्य की बात करूं प्यारे बच्चे, इसके मुख्य उद्देश्य की अगर बात करोगे आप तो क्या इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य प्यारे बच्चे हिंद प्रशांत क्षेत्र को, किसको, हिंद प्रशांत क्षेत्र को
ठीक है, सुरक्षित, हिंद हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध, ठीक है, शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण, ठीक है, समृद्ध और नियमों पर आधारित बनाने के लिए, और नियमों पर, और नियमों पर आधारित, नियमों पर आधारित बनाने के लिए, नियमों पर आधारित बनाने के लिए, ठीक है, तीनों देशों के बीच, तीनों देशों के बीच, तीनों देशों के बीच कौन कौन से देश, भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, ठीक है, तीनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना था, सहयोग को, सहयोग को मजबूत करना था, ठीक है। ये इसका मुख्य उद्देश्य था पहली त्रिपक्षीय वार्ता का, ठीक है, जो 9 सितंबर 2020 को हुई थी, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस देश शामिल थे, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए, तो यहाँ पे जो है आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, फ्रांस, ठीक है, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि जावेद करीम निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के सह संस्थापकों में से एक हैं। तो किसकी बात कर रहा है ये, जावेद करीम। तो जावेद करीम मेरे प्यारे बच्चे ये यूट्यूब के सह संस्थापक हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है, जावेद करीम, जावेद करीम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, किसके सह संस्थापक हैं ये, यूट्यूब के, ठीक है, किसके सह संस्थापक हैं ये, यूट्यूब के सह संस्थापक हैं, ठीक है प्यारे बच्चे, जावेद करीम, ठीक है, ये यूट्यूब के सह संस्थापक हैं। और मेरे प्यारे बच्चे इसमें दो लोग और शामिल हैं, चार्ड हर्ले, चार्ड चार्ड हर्ले, और एक है मेरे प्यारे बच्चे आपके स्टीव चेन, स्टीव चेन। ये तीनों जो है मेरे प्यारे बच्चे यूट्यूब के संस्थापक हैं, और ये जावेद करीम उनमें से एक हैं, ठीक है। यूट्यूब को मेरे प्यारे बच्चे कब स्थापित किया गया था, फरवरी 2005 में, फरवरी फरवरी 2005 में, ठीक है, क्लियर है। चलिए, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे किसकी, पिंटरेस्ट, ये तो गूगल पे है, ठीक है, पहला तो बात करते हैं पिंटरेस्ट की। पिंटरेस्ट मेरे प्यारे बच्चे, पिंटरेस्ट जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये भी क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्या है, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चे छवि, साक्षात्कार और व्यंजनों, फैशन और घर की सजावट जैसे भिन्न रुचियों के लिए प्यारे बच्चे इसमें खोज की डिजाइन किया गया है। इसको प्यारे बच्चे कब, दिसंबर दिसंबर 2009 में किसके द्वारा इसको बनाया गया था प्यारे बच्चे, बेन बेन, ठीक है, सिल्वरमैन, बेन सिल्वरमैन, सिल्वरमैन, और बेन सिल्वरमैन थे इसमें, और कौन था प्यारे बच्चे, पॉल स्कियारा, पॉल पॉल स्कियारा, ठीक है, और इवान शार्प, इवान शार्प, इनके द्वारा जो है प्यारे बच्चे ये पिंटरेस्ट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जो है ये बनाया गया था, ठीक है, इनके द्वारा जो है ये किया गया था, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि मुंडा भाषा समूह, कौन सा, मुंडा भाषा समूह किससे संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चे ये पूछा गया कि जो मुंडा भाषा है वो किससे संबंधित है, कोई बात नहीं, तो प्यारे बच्चे मुंडा भाषा समूह जो है वो ऑस्ट्रो एशिया से, ठीक है, ऑस्ट्रो एशिया से संबंधित है, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर होगा, ठीक है, कि मुंडा भाषा समूह जो है ऑस्ट्रो एशिया से संबंधित है। मुंडा एक भाषा परिवार है प्यारे बच्चे, जिसे जो है भारत और बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ लोग बोलते हैं कम से कम, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे, मुंडा भाषा जो है वियतनामी भाषा और खमेर भाषा से संबंधित है, ठीक है, हो जो है मुंडारी और संथाली इस भाषा समूह की मुख्य भाषाएं हैं। क्या लिखूं मैं लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि मुंडा भाषा, मुंडा भाषा जो है प्यारे बच्चे, मुंडा भाषा किससे संबंधित है, मुंडा भाषा एक तो हो गया आपका कि ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है, लेकिन मुंडा भाषा जो है प्यारे बच्चे वियतनामी भाषा, मुंडा भाषा वियतनामी भाषा, वियतनामी भाषा और कौन सी, खमेर भाषा से, खमेर भाषा से, खमेर भाषा से संबंधित है, खमेर भाषा से भी संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। हो जो है मेरे प्यारे बच्चे, हो क्या होता है, ये वाला हो, ये ना ये हो, ठीक है, हो क्या है, ये मुंडारी और संथाली इस भाषा समूह की मुख्य भाषाएं हैं, ठीक है, वो भी क्या है, मुख्य भाषा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे ए राइट आंसर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को कितने वर्ष से कितने वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार बनाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जिस बच्चे की आय 6 वर्ष से 14 वर्ष 6 वर्ष से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे की जो है प्यारे बच्चे मौलिक अधिकार है कि वो शिक्षा को ग्रहण करे। ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे अनुच्छेद अनुच्छेद चलिए छोड़िए, सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे आपके मौलिक अधिकार किस में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किसमें है, भाग 3 में है। अगर अनुच्छेद की यहां बात की जाए प्यारे बच्चे, अनुच्छेद आपका 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है। ये जो क्वेश्चन से रिलेटेड है 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए प्यारे बच्चे, ये आपका 21 का में दिया गया है। ठीक है। किसमें, 21 का। मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 21 क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे उसमें। सबसे पहले 21 की बात करूंगा मैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है मेरे प्यारे बच्चे किसमें दिया गया है, आपका अनुच्छेद 21 में दिया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 21A की, अनुच्छेद 21A कर लो या 21 का कर लो, एक ही बात है। ठीक है। ये क्या कहता है प्यारे बच्चे कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के, राज्य 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त, 6 से 14 वर्ष के, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को, समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से ठीक है, जैसे कि राज्य विधि द्वारा, जैसे कि राज्य विधि द्वारा ठीक है प्यारे बच्चे, किसके द्वारा, राज्य विधि द्वारा जो है अवधारित करें निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। यह किस संविधान संशोधन द्वारा मेरे प्यारे बच्चे किया गया था, ये आपका जो है 86वां संविधान संशोधन, 86वें संशोधन कब किया गया था, 86वां संशोधन आपका 2020 में। ठीक है। सॉरी 2020 में 2002 में। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है मेरे प्यारे बच्चे 2002 में आया था। ठीक है। जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से संबंधित प्रावधान किया गया था, जिसमें अनुच्छेद का के अंतर्गत संविधान में इसको प्यारे बच्चे जोड़ा गया था। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अगर मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 17 की, किसकी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 प्यारे बच्चे किससे संबंधित है आपका, यह है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है। अगर बात करूं मैं 18 का, तो उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है आपका, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है प्यारे बच्चे, ये है आपका उपाधियों का अंत, किसमें है, अनुच्छेद 18 में। ठीक है। तो आप ये बात याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें 6 से 14, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली लाहौर बस सेवा पहली बार कब शुरू की गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चे किसकी बात करेंगे हम, दिल्ली लाहौर बस सेवा, दिल्ली लाहौर बस सेवा, यह जो है मेरे प्यारे बच्चे स्टार्ट की गई थी 19 फरवरी 1919 को, 19 फरवरी 1919 नहीं, सॉरी 99, 19 फरवरी 1999 को जो है मेरे प्यारे बच्चे ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे इस टाइम पे मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे इस टाइम पे जो है प्रधानमंत्री थे। लेकिन क्या हुआ कि 2001 में जो प्यारे बच्चे संसद पर हुए हमले के बाद जो इसको निलंबित कर दिया गया था 2001 में। कब प्यारे बच्चे, 2001 में। ठीक है। 2001 में मेरे प्यारे बच्चे संसद पर हुए हमले के बाद
संसद पर हुए हमले के बाद 2001 में जो है जब संसद पर हमला हुआ तो प्यारे बच्चे इसे बंद कर दिया था। ठीक है, संसद पर हुए हमले के बाद इस सेवा को या इस सेवा का या इस सेवा को निलंबित कर दिया गया। निलंबित कर दिया गया। ठीक है, फिर से जो है मेरे प्यारे बच्चे इसको स्टार्ट किया गया। स्टार्ट फिर से कर दिया इसको 2003 में। ठीक है, फिर से शुरू कर दिया गया। क्लियर? तो 1999 यानी मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को किस प्रकार की याचिका यानी रिट जो है किस प्रकार की जारी की जाती है। ठीक है, न्यायाधिकरण को जो अदालत का जो न्यायाधिकरण है, कौन सा, निचली अदालत या न्यायाधिकरण को किस प्रकार की याचिका जो है प्यारे बच्चे जारी की जाती है जिससे उसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने या किसी ऐसे क्षेत्राधिकार के बलात् ग्रहण से रोका जा सके जो उसके पास नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर उसको आदेश दिया जाएगा तो इसका मतलब सीधी सी बात है। तो मान लीजिए उच्च न्यायालय द्वारा अगर किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को निषेध रिट जारी की जाती है जिससे उसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने या किसी ऐसे क्षेत्राधिकार के बलात् ग्रहण से रोका जा सके जो उसके पास नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 266 में उच्चतम न्यायालय, ठीक है, किसमें, उच्च न्यायालय, ठीक है, द्वारा जो है 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे कौन, ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करें मेरे प्यारे बच्चे उच्चतम न्यायालय की। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम, और क्या लिख दिया, उच्चतम न्यायालय। प्यारे बच्चे उच्चतम न्यायालय में जो है रिट कौन सा अनुच्छेद, किस अनुच्छेद की बात करेंगे हम, अनुच्छेद 32। और प्यारे बच्चे उच्च न्यायालय में 266 और उच्च न्यायालय में मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266। ठीक है, इनके अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चे रिट जारी की जाती हैं, रिट जारी की जाती हैं। ठीक है, रिट कितने प्रकार की हैं प्यारे बच्चे, रिट रिट के प्रकार कितने, रिट के 5 प्रकार। रिट के 5 प्रकार कौन कौन से हैं, हैवियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चे, फर्स्ट पे आएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा प्यारे बच्चे आपका परमादेश। ठीक है, तीसरी रिट हो जाएगी आपकी प्यारे बच्चे प्रतिषेध। ठीक है, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, प्रतिषेध। फोर्थ नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका उत्प्रेषण। और 5वें नंबर की हो जाएगी आपकी अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा। ये आपकी जो है प्यारे बच्चे 5 प्रकार की रिटें जो उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 266 के तहत जारी की जाती हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्यारे बच्चे आपका 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आपका, 5 जून को, 5 जून। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चे एक बात बताएं, आपका विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मेरे प्यारे बच्चे आपका मनाया जाएगा 10 जनवरी को। कब, 10 जनवरी। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस प्यारे बच्चे 12 जनवरी, 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चे, 4 फरवरी को, 4 फरवरी। विश्व जल दिवस 22 फरवरी, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस प्यारे बच्चे 22 फरवरी को मनाया जाता है, 22 फरवरी। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल।
ठीक है प्यारे बच्चे। विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस प्यारे बच्चे आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 25 अप्रैल। ठीक है। विश्व कौन सा? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, निषेध दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चे? 31 अप्रैल, 31 मई को। ठीक है, 31 31 मई को। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करें, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मेरे प्यारे बच्चे ये आपका 7 जून को मनाया जाता है। कब? 7 जून। विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा, विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस प्यारे बच्चे 15 जुलाई। कब? 15 जुलाई को, 15 जुलाई। महिला समानता दिवस 26 अगस्त, महिला समानता दिवस, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चे? ये प्रत्येक साल 26 अगस्त को। ठीक है, 26 अगस्त। क्लियर है। चलिए हिंदी दिवस, एक कंफ्यूज नहीं होना है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, लेकिन विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है आपको? 26 सितंबर, 26 सितंबर को। ठीक है, यहाँ पे जो है आप ये सीरीज याद कर लेना। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है जो भी मैंने आपको जो है प्यारे बच्चे लिखाए हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था? किसको नियुक्त किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? देखिए अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, सरकारिया आयोग की, सरकारिया आयोग, देखो सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग प्यारे बच्चे सरकारिया आयोग का जो है गठन कब किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन जो है ये जून 1983 में किया गया था, जून 1983 में जो है प्यारे बच्चे किया गया था। इसके अध्यक्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय के सेनावृत्ति न्यायाधीश, ठीक है, न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। ठीक है, इसका कार्य प्यारे बच्चे भारत के केंद्र राज्य संबंधों संबंधी, ठीक है, शक्ति संतुलन पर अपनी संतुति देना था। अगर मैं बात करूं आपसे निम्नलिखित में किस आयोग को केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन को करने के लिए, मतलब अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो प्यारे बच्चे सरकारिया आयोग को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? किसकी, किस न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में प्यारे बच्चे ये किया गया था? ये किया गया था आपका सेनावृत्ति न्यायाधीश, सेवा, सेनानिवृत्त नहीं, सेवानिवृत्त बोलते हैं, सेवानिवृत्त यानी सेवानिवृत्त, ठीक है, न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति कौन थे न्यायमूर्ति प्यारे बच्चे? आर एस सरकारिया, आर एस, आर एस सरकारिया, इनकी अध्यक्षता में जो है प्यारे बच्चे सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसके उद्देश्य की बात कर ली जाए, इसका उद्देश्य था मेरे प्यारे बच्चे, मुख्य उद्देश्य क्या था इसका कि केंद्र और राज्यों, केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी वित्तीय और विधायी वित्तीय और विधायी वित्तीय और प्रशासनिक संबंधों की, प्रशासनिक, प्रशासनिक संबंधों की समीक्षा करना, संबंधों की, प्रशासनिक संबंधों की समीक्षा करना, समीक्षा करना। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये कोठारी आयोग जो था वो किससे, शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, कोठारी आयोग की बात करें हम, कौन प्यारे बच्चे? कोठारी आयोग, कोठारी आयोग किससे संबंधित था मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से, ये जो है आपका शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, क्लियर है। इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिशें देना। ठीक है, अब आपका राधा कृष्णन आयोग, ये आयोग भी प्यारे बच्चे शिक्षा से संबंधित था। कौन सा? राधा कृष्णन आयोग,
राधा राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, ये भी आपका जो है प्यारे बच्चे शिक्षा के संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कोशिका की शक्ति ग्रह यानी कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है या कौन होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन सा? यानी सूत्र कणिका, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी प्यारे बच्चे कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का कोशिका का शक्ति ग्रह, पहले यही करते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ठीक है, सुसाइड बैग वाले को लाइसोसोम होता है, उसको भी करेंगे। ठीक है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी सूत्र कणिका, सूत्र सूत्र कणिका को कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मैं बात करूं आपसे गोल्जी सम्मित्र यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसका क्या फंक्शन होता है प्यारे बच्चे? गोल्जी क्या है? गोल्जी सम्मित्र, सम्मिश्र। ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है प्यारे बच्चे? ये जो है प्रोटीन और लिपिड के प्रोटीन और प्रोटीन और लिपिड के, ठीक है, भंडारण और लिपिड और प्रोटीन के भंडारण और पैकेजिंग के लिए और पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग के लिए प्यारे बच्चे ये जिम्मेदार है। पैकेजिंग के लिए ये जो है जिम्मेदार है। ठीक है, अगर बात करें हम आपसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम यानी अंतद्रव्यी जालिका, अंतद्रव्यी जालिका, अंतद्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम, इसका प्यारे बच्चे प्रोटीन और लिपिड के प्रोटीन और प्रोटीन और लिपिड के प्रोटीन और लिपिड के संश्लेषण में मदद करना, संश्लेषण में संश्लेषण में प्यारे बच्चे मदद करना, किसका काम हुआ ये आपका काम है अंतद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम। ठीक है, अगर हम बात करें लाइसोसोम की, क्या दिया गया है? लाइसोसोम यानी लायन काय, लायन काय, इसका फंक्शन क्या है प्यारे बच्चे? ये क्या करता है? ये अपशिष्ट पदार्थों और क्या करता है प्यारे बच्चे? ये अपशिष्ट पदार्थों और कोशिका के मलबे को कोशिका के मलबे को तोड़ने में मदद करते हैं, तोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, मैं चीज बोल रहा था बीच में, किसकी बोल रहा था प्यारे बच्चे? मैं लाइसोसोम की बात कर रहा था। लाइसोसोम, जो लाइसोसोम होता है इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इसको सुसाइड बैग कहते हैं, SUICIDE। इसको क्या कहते हैं हम? सुसाइड बैग कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को। लाइसोसोम, लाइसोसोम, यहाँ लिखा था ना ये लाइसोसोम, इसी को। ठीक है, यही लिख देता हूँ ना। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? लाइन काय को सुसाइड बैग यानी आत्मघाती थैली। क्या कहते हैं इसको? आत्मघाती थैली, यानी लाइसोसोम, लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइड बैग, सुसाइड बैग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे डी राइट आंसर है इसमें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में, ठीक है, अगर मान लीजिए कारावास की अवधि 3 महीने से कम है, मैं यहां रखता हूं कारावास, कारावास, ठीक है, क्या है? 3 महीने से कम है। कारावास अगर 3 महीने से कम है, 3 महीने से कम है, किसी व्यक्ति को जो है कारावास मिला है, लेकिन कारावास जो है मेरे प्यारे बच्चे 3 महीने से, 3 महीने की अवधि से जो है वो कम है, तब एकांत कारावास में, किसमें प्यारे बच्चे? उसको एकांत कैद की सजा को करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में कितने समय से प्यारे बच्चे? एक समय पर, एक समय पर 14 दिन से अधिक नहीं होगा। कारावास अगर 3 महीने से कम है मेरे प्यारे बच्चे, तो एकांत कारावास कम है, तो एकांत कारावास, एकांत कारावास, एकांत कारावास जो होगा मेरे प्यारे बच्चे वो एक समय पर 14 दिन से ज्यादा नहीं होगा। एक समय पर
14 दिन से ज्यादा नहीं होगा, 14 दिन से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। अगर बात की जाए प्यारे बच्चे, ये तो था कारावास 3 महीने से कम। अब जो है कारावास क्या हुआ, अब जो है मेरे प्यारे बच्चे कारावास कितना हो गया, 3 महीने से ज्यादा हो गया। कारावास कितना हो गया प्यारे बच्चे, 3 महीने से ज्यादा है। कारावास इस बार 3 महीने से ज्यादा है। कारावास जो है 3 महीने से ज्यादा है। तो मेरे प्यारे बच्चे एकांत कारावास जो होगा, एकांत कारावास, एकांत कारावास, ठीक है। अगर एकांत कारावास जो है मेरे प्यारे बच्चे 1 माह में, ठीक है, किसी भी माह में, ठीक है, एकांत कारावास किसी किसी एक मास में, किसी एक मास में या 1 महीने में, ठीक है, किसी एक मास में एकांत प्रतिरोध, एकांत प्रतिरोध, एकांत, ठीक है, किसी एक मास में एकांत प्रतिरोध 7 दिन से अधिक न होगा। प्रतिरोध 7 दिन से 7 दिन से अधिक नहीं होगा। ठीक है, 7 दिन से अधिक नहीं होगा। अगर अवधि जो है 3 महीने से, कारावास की अवधि 3 महीने से ज्यादा है तो किसी भी महीने में 7 दिन से अधिक नहीं रख सकते। और अगर 3 महीने से कम है तो एकांत प्रतिरोध जो है मेरे प्यारे बच्चे 14 दिन का किया जा सकता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, ये भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा कौन सी कहती है मेरे प्यारे बच्चे, धारा, भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय न्याय संहिता की धारा प्यारे बच्चे एकांत प्रतिरोध की अवधि धारा 12, धारा 12 एकांत प्रतिरोध की अवधि दी गई है उसमें, एकांत प्रतिरोध, एकांत प्रतिरोध की अवधि। ठीक है, क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो होगा आपका एक समय पर 14 दिन वाला आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कि भारतीय संविधान में वाक्यांश यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है। कहां से ली गई है ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपकी जापान के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है। ठीक है, मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। कहां से, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में प्यारे बच्चे ब्रिटेन से संसदीय सरकार, संसदीय, संसदीय सरकार, ठीक है, कानून का शासन, कानून का, कानून का शासन, ठीक है, एकल नागरिकता, एकल, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता हो गया, द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय, द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, ठीक है, अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहां जो देखोगे आप, ये सब जो है आप देख रहे हो कहां से लिए गए, ब्रिटेन से लिए गए। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, किसकी, अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया भारतीय संविधान में, मौलिक अधिकार जो आपके भाग 3 में है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, और क्या क्या लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और क्या लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, अब मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे आपके आयरलैंड की, किसकी, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। प्यारे बच्चे वहां से जो है आपका राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य के, राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो आपके भाग 4 में है। ठीक है, और क्या लिया गया है, राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति चुनाव की, राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के, राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का प्यारे बच्चे नामांकन। ये तीनों जो है प्यारे बच्चे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया की, किसकी, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करूं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है प्यारे बच्चे, यहां से जो है आपकी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे एक संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक,
संसद के दोनों सदनों की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, ये दोनों जो है प्यारे बच्चे आपके ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। ठीक है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किसमें है आपके? भाग 4 का में है। कहां से लिया गया है इनको प्यारे बच्चे? मौलिक कर्तव्यों को जो है ये आपके लिए गए हैं सोवियत संघ यूएसएसआर से। कहां से? सोवियत सोवियत संघ। कहां से लिए गए हैं प्यारे बच्चे? सोवियत संघ से, सोवियत संघ यूएसएसआर से। ठीक है प्यारे बच्चे। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा की बात करें, कनाडा, कनाडा से जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या लिया गया है? एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, एक मजबूत केंद्र के साथ, मजबूत केंद्र के साथ क्या लिया गया है? संघ। ठीक है। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, अवशिष्ट शक्तियों का, अवशिष्ट अवशिष्ट शक्तियों का किस में होना? केंद्र में होना। ठीक है। फ्रांस से क्या लिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? फ्रांस की बात करें तो किसकी बात करेंगे हम? फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस से जो है मेरे प्यारे बच्चे स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता और एक और आपका बंधुत्व है, बंधुत्व के सिद्धांत, ये जो है कहां से लिए गए हैं? आपके फ्रांस से। ठीक है। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में पूछ ही जाती है कि कौन कहां से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, उपराष्ट्रपति के पद हैं। ठीक है। द्विसदनीय विधायिका या न्यायिक समीक्षा, ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय। तो मेरे प्यारे बच्चे इनमें देखो, पहले दिया नीति आयोग, फिर भारतीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग। देखो, तो मेरे प्यारे बच्चे क्या कह रहा था, इनमें कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? जो संविधान से संबंधित है वो संवैधानिक निकाय है, जो संविधान में किसी भी अनुच्छेद में निहित है। ठीक है। कौन? देखो, संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय कौन सा है इसमें? भारतीय निर्वाचन आयोग, जो कि आपका प्यारे बच्चे 324 में दिया गया है। ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग, भारत भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है प्यारे बच्चे। अब ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद की बात करेंगे तो आप प्यारे बच्चे ये है आपका 324 में। ठीक है। ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग है। ठीक है प्यारे बच्चे। और वित्त आयोग, संवैधानिक निकाय की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। एक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? वित्त आयोग, वित्त आयोग। ठीक है। और क्या हो जाएगा? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है। और क्या हो जाएगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा, महालेखा परीक्षक। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? राष्ट्र अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है। यानी एनसीएसटी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये सब जो है प्यारे बच्चे ये संवैधानिक ही चल रहे हैं। ठीक है। भारत के महान्यायवादी, भारत के, भारत के महान्यायवादी। ठीक है। और राज्य लोक सेवा आयोग। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग। और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। ठीक है। ये सभी जो है मेरे प्यारे बच्चे संवैधानिक निकाय से संबंधित है। ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, बाकी सब आपके गैर संवैधानिक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जल संरक्षण एवं प्रतिबंध अधिनियम, सॉरी अधिनियम नहीं, जल संरक्षण एवं प्रतिबंध पर प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया गया था प्यारे बच्चे? ये आपका किया गया था 2005 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है।
ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका कौन सा संरक्षण अधिनियम था? प्यारे बच्चे मैं ये बात कहूँ कि जल संरक्षण और प्रबंधन पर जो प्रथम संसदीय मंच प्यारे बच्चे 2005 में गठित किया गया था। 2005 में प्रथम संसदीय मंच, प्रथम संसदीय मंच, प्रथम संसदीय मंच जो है मेरे प्यारे बच्चे ये 2005 में इस पर गठित किया गया था। लेकिन अगर बात करें तो कितनी सदस्य मंच जो है फिलहाल अस्तित्व में है? तो प्रेजेंट की अगर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे 8 संसदीय मंच, कितनी? 8 संसदीय मंच, 8 संसदीय मंच अस्तित्व में है। ठीक है, कितनी है? 8 संसदीय मंच हैं। और वो कौन कौन सी 8 संसदीय मंच हैं प्यारे बच्चे? जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम 2005। ठीक है, देखो पहला क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे आपका, कितनी 8 संसदीय मंच है ना? जल संरक्षण, जल संरक्षण, जल संरक्षण एवं प्रबंधन, जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम, संसदीय संसदीय फोरम। ठीक है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे कब? 2005। ठीक है, युवाओं पर संसदीय फोरम, युवाओं पर, युवाओं पर, ठीक है, संसदीय, युवाओं पर संसदीय फोरम किस वर्ष? 2006। और 2006 में ही प्यारे बच्चे कौन? बच्चों पर संसदीय फोरम, ये युवाओं पर थी। फिर आएगा आपका बच्चों पर संसदीय फोरम 2006। ठीक है, जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य पर, जनसंख्या, जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य पर, जन जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य पर, ठीक है, फोरम, जन स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम, संसदीय फोरम किस वर्ष? 2008। ठीक है, 2008 में एक और था, कौन? उष्णमंडलीय, उष्णमंडलीय नहीं, उष्णता था और भूमंडलीय वाला। 5वें नंबर का था प्यारे बच्चे भूमंडलीय, भू भूमंडलीय उष्णता, भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु पर, एवं जलवायु पर संसदीय फोरम 2008। ठीक है प्यारे बच्चे, 5 हो गए। छठवां था आपका आपदा प्रबंधन से संबंधित। छठवां क्या था? आपदा, आपदा प्रबंधन संसदीय, आपदा प्रबंधन संसदीय फोरम, आपदा प्रबंधन संसदीय फोरम 2013। 2013 नहीं, आपदा वाला 2011, 2011, 2013 में प्यारे बच्चे शिल्पकारों और दस्तकारों से, शिल्पकारों, सातवां क्या था? शिल्पकारों, शिल्पकारों और दस्तकारों, जो दस्तकार थे और जो शिल्पकार थे, ठीक है, इन पर संसदीय फोरम, पर संसदीय फोरम 2013। ठीक है, 2013 में ही प्यारे बच्चे सहस्राब्दी, 8वें नंबर पे जो था क्या था? सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पर, विकास, विकास लक्ष्य पर संसदीय फॉर्म 2013। ठीक है, अगर मैं बात करूं कुछ अधिनियम की, किसकी बात अगर मैं करूं प्यारे बच्चे? कुछ अधिनियम्स की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, कौन सा अधिनियम कब? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था आपका। पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका 1986 में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, वन्य संरक्षण अधिनियम, वन्य संरक्षण, वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? ये 1972 में, 1972। ठीक है, एक आया था आपका वन संरक्षण अधिनियम, वन्य संरक्षण अधिनियम था ये तो नहीं, वन्य जीव, सॉरी, वन्य जीव और वन्य संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम प्यारे बच्चे 1980 में आया था। ठीक है, और अधिनियम आए थे आपके मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में, मानव अधिकार, मानव अधिकार संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम प्यारे बच्चे कब आया था? इस शुरुआत में ये आया था आपका 1993 में, 1993 में। ठीक है, मानव संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम ये 1955 में आया था, नागरिक, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण
अधिनियम प्यारे बच्चे कब आया था? ये आपका 1955 में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा कौन सी जो सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है? प्यारे बच्चे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का सूचना का सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम प्यारे बच्चे 2005। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं प्यारे बच्चे? 31। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए, मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी? धारा 3 में क्या दिया गया है? धारा धारा 3 क्या दिया गया उसमें? सूचना का अधिकार। धारा 3 में क्या है? सूचना का अधिकार। धारा 3 सूचना का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, मैं बात करता हूं आपसे धारा 4 की। क्या है उसमें? लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। ठीक है, ये आपकी धारा 4 में है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे धारा 7 की, तो धारा 7 ऑप्शन सी दिया गया आपका। धारा 7 ये क्या है प्यारे बच्चे? अनुरोध का निपटारा। अनुरोध का निपटारा। ठीक है, धारा 8 प्यारे बच्चे सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। सूचना के ठीक है, प्रकटीकरण प्रकट किए सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। प्रकट किए जाने से छूट। ठीक है, धारा 8 हो गई। अगर बात करें धारा 9 क्या दिया गया धारा 9 में? कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार। ठीक है, ये आपकी धारा 9 में दिया गया है। धारा 10 में आपका क्या दिया गया है? पृथक्कृण्यता दी गई है। धारा 10 क्या दिया गया? धारा 10 में पृथक्कृण्यता। ये आपकी धारा 10 में दिया गया है। धारा 11 में क्या है? पर व्यक्ति सूचना है। धारा 11 क्या है? पर व्यक्ति सूचना। धारा 12 की बात करूं, किसकी बात करेंगे? धारा 12 क्या दिया गया प्यारे बच्चे? धारा 12 में है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। ठीक है, ये धारा 12 में दिया गया है। पदावधि और सेवा की शर्तें किसमें है? 13 में है, ये छोड़ दें। राज्य सूचना आयोग का गठन 15 में है। धारा 15 में क्या है? राज्य सूचना आयोग का गठन। राज्य सूचना आयोग का गठन किसमें है? आपका धारा 15 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे 18 की, धारा 18 में क्या दिया गया है? धारा 18 कहती है प्यारे बच्चे सूचना आयोगों की प्यारे बच्चे शक्तियां और कृत्य। शक्तियां और कृत्य किसमें है? धारा 18 में। ठीक है, अगर मैं बात करूं मॉनिटर करना या रिपोर्ट करना किसमें है? 25 में है। धारा 25 में क्या है? मॉनिटर करना या रिपोर्ट करना। मॉनिटर करना। ठीक है, ये आपका 25 में है। ठीक है, नियमों का रखा जाना वो आपका 29 में है। धारा 29 में क्या है? नियमों का रखा जाना। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसमें देखो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा राइट है, इसमें से आपको साफ पता लग रहा है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट धाराएं हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की। ठीक है, आप इनको कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, ये इंपॉर्टेंट्स हैं सब।
ठीक है। और सूचना का अधिकार किसी ना किसी अधिनियम से जो है मेरे प्यारे बच्चे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है। ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी धाराओं से संबंधित है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? प्यारे बच्चे 165 में है। किसमें है? 165 में राज्य का महाधिवक्ता दिया गया है, अनुच्छेद 165। ठीक है, भाग 6, ये किसमें है आपका? भाग 6 में है। ठीक है, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता जो है मेरे प्यारे बच्चे 165 में दिया गया है। अगर मैं 148 की बात करूं तो उसमें जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक दिया गया है, किसमें? अनुच्छेद 148 में। 148 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? भारत का नियंत्रक, भारत का नियंत्रक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षा, महालेखा परीक्षक, ये आपका दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे 148 में। 145 में न्यायालय के नियम दिए गए हैं, अनुच्छेद 145 आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्या दिया गया है इसमें? न्यायालय के नियम इसमें प्यारे बच्चे दिए गए हैं। ठीक है, और सिर्फ 65 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? 65 में है आपके आकस्मिक रिक्तियां राष्ट्रपति के पद में। ठीक है, अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां, कौन सी? आकस्मिक रिक्तियां, आकस्मिक रिक्तियां। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चे आपका किसमें है? अनुच्छेद 65 में। और 65 जो किसमें? भाग 5 में है, जो आपका संघ दिया गया है। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे यहां तक? चलिए, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे 153 की, 153 अनुच्छेद 153 में क्या दिया गया है आपका प्यारे बच्चे? 153 में दिया गया राज्य के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, 154 अनुच्छेद 154, 154 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति 154 में है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में दी गई है। 156 में राज्यपाल की पदावधि है, अनुच्छेद 156 में जो आप क्या है? राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पदावधि अनुच्छेद 156 में दी गई है। ठीक है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं 157 में है, अनुच्छेद 157 राज्यपाल की अहर्ताएं, यानी राज्यपाल अगर नियुक्त होना है तो उनकी अहर्ताएं देखी जाएंगी। ठीक है, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें 158 में है, अनुच्छेद 158 में है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। ठीक है, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें किसमें है? ये आपके 158 में है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा शपथ 159 में है, 159 में है राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, ये आपका 159 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये जो है आप कर लीजिए, बड़े ध्यान से करना है कि राज्यपाल से ही संबंधित आपके अनुच्छेद से 153 से लेकर के स्टार्ट मैंने किए, 159 पे जाके मैंने इन्हें छोड़ दिया है। वैसे 161 भी है, 162 भी है, 160 भी है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 160 में दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 165। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया था? मेरे प्यारे बच्चे देखो, भारतीय संविधान में पहले कितने जो है आपको भाग 3 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे?
भाग 3 की बात करेंगे, भारतीय संविधान। देखो, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है ये? हाँ, मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। ये बात आप याद रखें। अब जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो है कितने अधिकार थे पहले? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार आपको दिए गए थे, ठीक है। संपत्ति का अधिकार भी था लेकिन उसको हटा दिया गया, अब प्रेजेंट में 6 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? समता का अधिकार, समता का अधिकार, ठीक है। दूसरे नंबर पे है मेरे प्यारे बच्चे आपका, पहला हो गया समता का अधिकार, दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तीसरा हो जाएगा प्यारे बच्चे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ नंबर की बात करेंगे प्यारे बच्चे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ध्यान से समझते रहें। पांचवा है मेरे प्यारे बच्चे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, रेड से नहीं ब्लू से, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है प्यारे बच्चे। छठवें की बात करें हम, यह है आपका प्यारे बच्चे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसमें सातवां था प्यारे बच्चे संपत्ति का अधिकार, ठीक है। लेकिन इस संपत्ति के अधिकार को प्यारे बच्चे, किसकी बात करूं मैं? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मेरे प्यारे बच्चे संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान, संपत्ति का अधिकार प्यारे बच्चे 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन कब आया था? 44वें संविधान संशोधन प्यारे बच्चे 1978 में, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया, ठीक है। क्लियर है? 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार से हटाकर, मौलिक अधिकार से, ठीक है, मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, एक के अंतर्गत विधिक अधिकार प्यारे बच्चे इसको बना दिया गया था, ठीक है। अंतर्गत विधिक अधिकार, इसे एक विधिक अधिकार बना दिया, बनाया गया, ठीक है। क्लियर? ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि अल्बुकर्क, क्वेश्चन शायद पिछली क्लासेस में मैंने करवाए थे अल्बुकर्क करके, अल्बुकर्क ने गोवा को डैश से अधिग्रहण किया गया था, देखो कराया था, अल्बुकर्क से नाम याद आया मुझे, अल्बुकर्क से मैंने ये क्वेश्चन जो आपको करवाया था, किससे? सुल्तान ऑफ बीजापुर के सुल्तान से जो उसको छीना था, युद्ध में इनको हराया अल्बुकर्क ने, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। 1510 में जो है गोवा की विजय, और 1511 में मलक्का पर कब्जा किया था, किसने? अल्बुकर्क ने, अल्बुकर्क, इसने प्यारे बच्चे कब कब्जा किया था गोवा पे? 1510 में, 1510 में तो गोवा पर कब्जा किया, गोवा पर कब्जा, ठीक है। और 1511 में मलक्का पर कब्जा, और 1511 में प्यारे बच्चे किस पर कब्जा किया था? मलक्का पर, मलक्का पर कब्जा किया, ठीक है। 1510 में गोवा पर और 1511 में जो प्यारे बच्चे मलक्का पर कब्जा किया था इन्होंने, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस प्रसिद्ध भारतीय शासक ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया? तो प्यारे झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखो कहां पे,
झांसी में। कहाँ पे प्यारे बच्चे? सबसे पहले बात करेंगे हम झांसी की। झांसी में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई। रानी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, झांसी हो गया प्यारे बच्चे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर। दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। ठीक है, दिल्ली हो गया। कानपुर में नाना साहब। कानपुर में किसने किया प्यारे बच्चे? नाना साहब। नाना साहब। ठीक है, और लखनऊ में बेगम हजरत महल। ऑप्शन डी है आपका। लखनऊ लखनऊ में बेगम हजरत महल। बेगम बेगम हजरत महल द्वारा जो है प्यारे बच्चे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था लखनऊ में। ठीक है, झांसी हो गया। बिहार की बात करेंगे तो कुंवर सिंह। बिहार में किसने नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। किसने? कुंवर सिंह ने। बिहार हो गया। ठीक है, इलाहाबाद में लियाकत अली। इलाहाबाद इलाहाबाद में कौन प्यारे बच्चे? लियाकत अली। इलाहाबाद में लियाकत अली द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। ठीक है, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई। हो गया ना? ग्वालियर में तात्या टोपे। ग्वालियर ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई भी थी, और लेकिन श्रेय किसको दिया जाता है? तात्या टोपे। ठीक है, बरेली में खान बहादुर खान जो रोहिलखंड के नवाब थे। ठीक है, किसमें? बरेली। बरेली की बात करेंगे तो कौन थे प्यारे बच्चे रोहिलखंड के नवाब उस टाइम पे? खान बहादुर खान। खान खान बहादुर खान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे ए राइट आंसर है इसमें। रानी लक्ष्मीबाई ने जो है मेरे प्यारे बच्चे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धारा से संबंधित आया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल अधिनियम 1974 की किस धारा के तहत निर्धारित किया गया है? प्यारे बच्चे धारा 3। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, जल प्रदूषण नियम 1974 की धारा 3। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे जल किसकी? जल प्रदूषण जल प्रदूषण निवारण जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण नियंत्रण अधिनियम कब आया था प्यारे बच्चे? 1974 में। अधिनियम 1974 में प्यारे बच्चे आया था। ठीक है, इसकी जो संख्यांक थी वो 6 थी। मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे आपसे, इसमें दिया कि धारा 3। क्या दिया गया है इसमें? धारा 3। ठीक है, धारा 3 जो है मेरे प्यारे बच्चे केंद्रीय बोर्ड का गठन है। शायद मैंने करा भी चुका हूं, ये किसी क्लास में कराया है मैंने। केंद्रीय बोर्ड का गठन केंद्रीय बोर्ड का गठन आपका धारा 3 में दिया गया है प्यारे बच्चे, और धारा 4 में है आपका राज्य बोर्डों का गठन। ठीक है, धारा 4 में क्या है? राज्य बोर्डों का गठन। ठीक है, ये आपका धारा 4 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, धारा 5 की बात करूंगा। धारा 5 धारा 5 में क्या दिया गया है इसमें? सदस्यों की सदस्यों की सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें। ठीक है, ये आपकी जो है प्यारे बच्चे धारा 5 में दी गई है। अगर मैं बात करूं आपसे थोड़ा सा दूर जाके, संयुक्त बोर्डों का गठन किसमें है? धारा 13 में है। धारा 13 केंद्रीय बोर्ड हो गए, राज्य बोर्ड हो गए, फिर आपके संयुक्त बोर्डों का गठन आ जाएगा। ठीक है, जो धारा 13 में है, संयुक्त बोर्डों का गठन। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका धारा 14 में है, 13 में है। और संयुक्त नहीं नहीं नहीं, धारा 13 में नहीं, 14 में है ना ये तो। संयुक्त बोर्डों का गठन सही है, धारा 13 में होता है, और संयुक्त बोर्डों की संरचना किसमें होगी? 14 में। धारा 14 में क्या है? संयुक्त बोर्डों की संरचना। संयुक्त बोर्डों की संरचना है इसमें। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए, केंद्रीय बोर्डों के कृत्य धारा 16 में है। ठीक है, धारा 16 केंद्रीय बोर्डों के कृत्य। केंद्रीय केंद्रीय बोर्ड के कृत्य किसमें है? धारा 16 में दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे, एक धारा और ले लेता हूं, धारा 23 ले लेता हूं। धारा 23। धारा 23 क्या कहती है? प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति। प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति।
ठीक है, शक्ति। क्लियर। अगर बात करूं मैं आपसे 28 की, तो अपीलें दी गई हैं उसमें। धारा 28 में क्या दिया गया है? अपील। धारा 28 में है अपीलें और धारा 29 में है पुनरीक्षण। धारा 29 में क्या है? पुनरीक्षण। पुनरीक्षण धारा 29 में दी गई है। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे धारा 38 की, उसमें बजट दिया गया है। धारा 38 में क्या दिया गया है आपको? बजट। धारा 38 में क्या है प्यारे बच्चे? बजट दिया गया है। और धारा 39 में वार्षिक रिपोर्ट है। धारा 39 में क्या है? वार्षिक रिपोर्ट। वार्षिक वार्षिक रिपोर्ट दी गई है। ठीक है। लेखा और लेखा परीक्षा आपके 40 में है। धारा 40 लेखा और लेखा परीक्षा। लेखा लेखा और लेखा परीक्षा। ठीक है। लेखा और लेखा परीक्षा किसमें है प्यारे बच्चे? ये धारा 40 में दिया गया है। ठीक है। अपराधों का संज्ञान 49 में है। धारा 49 क्या है? धारा 49 क्या कहती है प्यारे बच्चे? अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान किसमें है? ये आपका 49 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे। अध्यारोही प्रभाव 60 में है। धारा 60 में क्या दिया गया आपका? अध्यारोही प्रभाव। अध्यारोही प्रभाव। ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, आप इन्हें जरूर करिएगा। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो है प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से सम्मेलन या संधि का लक्ष्य ओजोन परत की रक्षा करना था? मेरे प्यारे बच्चे, एक हुई थी वियना संधि। कौन सी संधि हुई थी? वियना संधि। ठीक है। इस पर जो है प्यारे बच्चे, वियना संधि जो है 1985। ठीक है। लेकिन जो है प्यारे बच्चे सहमति बनी 1985 में। ठीक है। अगर मैं ये कहूं लागू किया गया था इसे कब? 1988 में। लागू कब किया गया था प्यारे बच्चे? 1988 में जो है इसे लागू किया गया था। इस पर जो है प्यारे बच्चे 196 देश, सभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के साथ ही साथ द्वीप समूह के साथ यूरोपीय संघ द्वारा प्यारे बच्चे इसे मंजूर किया गया था। वियना संधि। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती है? तो मेरे प्यारे बच्चे कौन सा है? प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता। ठीक है। यानी जीएटीटी। जीएटीटी क्या बोलते हैं इसको? जीएटीटी। ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे। क्लियर है? तो गेट जो है 1 जनवरी 1948 को अस्तित्व में आया था प्यारे बच्चे। कौन? जीएटीटी। ये कब आया था प्यारे बच्चे अस्तित्व में? 1 जनवरी। जीएटीटी। जीएटीटी कब इसका गठन किया गया था प्यारे बच्चे? कब अस्तित्व में आया था ये आया था 1 जनवरी 1948। 1 जनवरी 1948 में आया था। ठीक है प्यारे बच्चे। क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन। किसकी? अंतरराष्ट्रीय संगठन। ठीक है। उनके मुख्यालय और प्यारे बच्चे उनकी जो है गठन की तिथि। ठीक है। इन 3 चीजों की मैं बात करूंगा इसमें। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे आपका ये यूनाइटेड नेशंस। किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। यूएन। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त संयुक्त राष्ट्र। प्यारे बच्चे इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क शहर में है। कहां पे है? न्यूयॉर्क में है। इसका गठन किस वर्ष किया गया था प्यारे बच्चे? 24 अक्टूबर 1945 को। 1945 को इसका गठन किया गया था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा इसका मुख्यालय कहां है प्यारे बच्चे? ये भी आपका न्यूयॉर्क में है। और इसका गठन जो 1945 में ही किया गया था। ठीक है। क्लियर है यहां तक? एक है आपका इकोसोक। शॉर्ट में लिख देता हूं, इकोसोक। इसका मुख्यालय कहां है प्यारे बच्चे? ये भी आपका न्यूयॉर्क में है। तीनों का न्यूयॉर्क में है और इसका गठन भी 1945 में हुआ था। ये तीनों आप याद रखेंगे सीक्वेंस से। ठीक है।
क्लियर है? चलिए, संयुक्त राष्ट्र न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र न्यायालय, संयुक्त राष्ट्रीय नहीं सॉरी संयुक्त राष्ट्र न्यायालय ही लिखूंगा, संयुक्त राष्ट्र न्यायालय। इसका प्यारे बच्चे कहाँ पे है मुख्यालय? द हेग में, द हेग। और इसका गठन वर्ष क्या है प्यारे बच्चे? 1945। 4 लिखवा दिए, तीनों का चारों का सेम है, लेकिन अब बदल जाएगा यूनिसेफ से। यूनिसेफ, यूनिसेफ की अगर बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, इसका गठन कब किया गया? मुख्यालय कहाँ पे है इसका? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। और इसका गठन जो 1946 में किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे। यूएनएचसीआर, यूएनएचसीआर, यूएनएचसीआर यानी प्यारे बच्चे शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त। ठीक है, यूएनएचसीआर। इसकी प्यारे बच्चे कहाँ पे है? जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में है। और इसका गठन वर्ष जो है 1950 है। ठीक है, 1950। अंकटैड की बात करूं, यूएनसीटीएडी, अंकटैड, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में है। इसका गठन वर्ष क्या होगा प्यारे बच्चे? 1964, 1964। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, अगर बात करें हम मेरे प्यारे बच्चे इंटरपोल की, किसकी? इंटरपोल की। ठीक है, इंटरपोल, इसका मुख्यालय कहाँ पे है प्यारे बच्चे? लियोन फ्रांस में है, लियोन फ्रांस में है। और गठन वर्ष इसकी प्यारे बच्चे 1923 है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर हम बात करें आपसे, एक और है आपका यूनेस्को। क्या है? यूनेस्को। इसका प्यारे बच्चे मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस। ठीक है, इसका गठन प्यारे बच्चे 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चे इसमें भी राइट आंसर है, बाकी इंपोर्टेंट चीज आप कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि चित्र मुद्रण की गुणवत्ता को मापने के लिए एक पद डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? किसका? डीपीआई। प्यारे बच्चे, जो डीपीआई का पूर्ण रूप होगा उसका डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, डॉट्स पर इंच। ठीक है, क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य इसमें से कौन सा है? देखो, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य। ठीक है, ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चे? एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ठीक है, 4A में वर्णित मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे? फिलहाल की स्थिति में 11 हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया प्यारे बच्चे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है जोड़ा गया था। कब? 42वें संशोधन में, 42वें संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में प्यारे बच्चे जोड़ा गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित से कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? अनुच्छेद 19 में जो है उल्लेख नहीं है। देखो, 19 में ए बी सी डी ई और जी तक जो है ये दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे कि जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, ये नहीं है उसमें। संगम और संघ बनाने का अधिकार भी उसमें दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चे। और यहाँ पे जो है आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, चलिए, पीडीएफ नोट्स जो है मेरे प्यारे बच्चे आपको कहाँ से मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एज फंडा में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।